अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि वे सुशांत के पैसों पर नहीं जी रही थीं। एक न्यूज चैनल को अपने दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने सुशांत के डिप्रेशन और उनके साथ अपने रिश्ते पर बात की। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके परिवार, मीडिया और सोशल मीडिया की तरफ से रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन पर सुशांत के पैसों का इस्तेमाल करने के भी कई आरोप लगे हैं और रिया चक्रवर्ती ने बताया है कि कैसे उन्हें यूरोप की ट्रिप पर सुशांत की बीमारी का पता चला और इस ट्रिप का खर्च किसने उठाया था। इस इंटरव्यू में रिया ने बताया कि यूरोप की ट्रिप पर जाने वाले दिन सुशांत ने सबको बताया कि उन्हें हवाई यात्रा करने में डर लगता है और उसके लिए वो एक दवाई लेते हैं जिसका नाम है मोडाफिनिल। उनके पास वो दवाई हमेशा रहती थी और फ्लाइट पर जाने से पहले उन्होंने खुद ही वो दवाई ले ली थी। पहले हम पेरिस पहुंचे, लेकिन 3 दिनों तक सुशांत अपने कमरे से नहीं निकले, जबकि वो यूरोप की ट्रिप पर आने से पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम लोग बाहर जाएंगे ताकि वहाँ उन्हें कोई ना पहचाने और वे अपने असली स्वभाव में रह सकें। लेकिन रिया ने बताया कि वहाँ जाकर वो कमरे से भी अपने नहीं निकले थे। रिया ने बताया कि सुशांत स्विट्जरलैंड में बहुत खुश और एनर्जी में थे, लेकिन इटली में वो फिर उसी तरह व्यवहार करने लगे। इटली में दोनों एक गॉथिक होटल में ठहरे थे, जहाँ के कमरे की तस्वीरें देखकर रिया को डर लग रहा था, लेकिन सुशांत ने वहीं रुकने का फैसला लिया। इसके बाद सुशांत को वहां नींद नहीं आई और वो डर रहे थे, लेकिन फिर भी जाने को तैयार नहीं थे। इसके बाद जब रिया ने जोर देकर उनसे पूछा तो सुशांत ने बताया कि उन्हें डिप्रेशन था। रिया बताती हैं कि सुशांत ने कहा कि 2013 में उनके साथ डिप्रेशन की समस्या हुई थी। वो एक मनोवैज्ञानिक को मिले थे जिसका नाम शायद हरे सेट्टी है। उन्होंने ही सुशांत को मोडाफिनिल दवाई दी थी और उन्होंने बताया कि 2013 के बाद वो ठीक हो गए थे। बीच में उन्हें एंजाइटी अटैक होते थे, पर अब वो और ज़्यादा बेचैनी और डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं, इसलिए हमें ट्रिप बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। रिया ने बताया कि उनके भाई और सुशांत के बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता था, इसलिए सुशांत ने ही सौबिक को अपनी ओर से इटली बुलाया था। हालांकि सौबिक के कैट के पेपर थे और वो वहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन रिया ने बताया कि उनके पास इस बारे में सुशांत के भेजे मैसेज भी हैं। इस इंटरव्यू में रिया ने सुशांत, सौबिक और अपनी एक कंपनी के बारे में भी बताया। ये कंपनी सुशांत का ड्रीम प्रोजेक्ट थी। इसमें तीनों ने अपनी अपनी तरफ से 33,000 रुपए लगाए थे। रिया के अनुसार उन्होंने अपने भाई के पैसे खुद ही दिए थे। रिया ने बताया कि सौबिक और सुशांत के बीच भी काफ़ी अच्छे संबंध थे। कभी कभी हम मजाक भी करते कि सौबिक ही मेरी सौतन है। मुझे क्या पता था कि इतनी सारी मुसीबतें सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। सौबिक, सुशांत और मैंने ट्रिप से कुछ समय पहले ही एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था रियलिटिक्स। इसका मतलब ये होगा कि सुशांत मुझे थोड़ा पसंद ही करता होगा, जो उसने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी को मेरे नाम के साथ जोड़ा। शायद आगे चलकर मुझ पर दबाव डालने के आरोप लग जाएं। इस कंपनी में हमारे 33,000 रुपए के अलावा कोई और ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। रिया चक्रवर्ती का यह भी कहना है कि यूरोप की ट्रिप रिया की शूटिंग के काम की वजह से ही बनी थी, जिसे सुशांत ने इतनी लंबी ट्रिप बनाया था। उन्होंने कहा कि पेरिस में मेरा एक सूट था, एक फैशन शो था, मेरी वहाँ की टिकट और होटल की बुकिंग कंपनी ने करवाई थी, लेकिन सुशांत ने सोचा कि हमें इसे एक यूरोप ट्रिप बनाना चाहिए। उन्होंने मेरे टिकट कैंसिल कर दिए और हमारे टिकट बुक करवाए। रिया के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत पहले भी 6 दोस्तों के साथ थाईलैंड की ट्रिप पर प्राइवेट जेट लेकर जा चुके थे, जहां उन्होंने 70 लाख रुपए खर्च किए। रिया कहती हैं कि सुशांत ऐसे ही स्टार की तरह जीते थे, यही उनका लाइफ स्टाइल था और इसे लेकर कोई कैसे सवाल उठा सकता है। क्या वो कहेंगे कि उन लड़कों ने भी सुशांत पर दबाव डाला था? मैं सुशांत सिंह राजपूत के पैसों पर नहीं रह रही थी, हम एक कपल की तरह रह रहे थे। सुशांत की मौत के मामले में फिलहाल सीबीआई जांच चल रही है। इस मामले में रिया समेत सुशांत के परिवार और अन्य बच्चों से भी पूछताछ की जा रही है। तो हर खबर से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए GG न्यूज़।